नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से बराह रास्त मैं हूँ इब्राहिम राजा और आज हम आपको आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक इंतहाई हसास नोयत की खबर से आगाह करेंगे। GHQ में क्या कुछ हो रहा है, इसी एक खबर से आपको पता चलेगा। एक आला तरीन जनरल और इमरान खान साहब के मुतल्लिक क्या नाकाबिले यकीन खबर आई है। इस खबर की अंदरूनी कहानी आपके सामने रखते हैं। DG के लेवल पर एक नई तकर्री अचानक क्यों की गई, इस खबर के दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। अस्करी टावर की जो फुटेज पहली मर्तबा सामने आई है, इस फुटेज में क्या नाकाबिले यकीन और हैरानकुन मनाजिर हैं। इसी अस्करी टावर का एक गवाह उसको एक वीगो डाला उठाकर क्यों ले गया, इसकी कहानी भी मुख्तसरन आपको सुनाते हैं। नवाज शरीफ के एक जासूस और एक इंतहाई करीबी अजीज पर GHQ ने अचानक छापा क्यों मारा, 71 लाख डॉलर की डील की अंदरूनी कहानी क्या है, एक और गवाह और एक वीगो डाले के मुतल्लिक क्या हैरानकुन नोयत का इंकशाफ हुआ है, इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन बताते हैं। इमरान रियाज खान के मुतल्लिक आज के दिन में किस किस्म की हसास वीडियो एक आलमी चैनल ने नशर किया है। इस वीडियो से इमरान रियाज खान के अगवा और उनकी बाजियाबी के मुतल्लिक दो बड़े राज पहली मर्तबा खुल गए हैं और इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के सबसे मकबूल और सबसे बड़े लीडर हैं, अब उन्होंने क्या ऐसा सरप्राइज दिया जिस पर शहबाज शरीफ को बिल आखिर सरेंडर करते हुए घुटने टेकने पड़े। सबसे पहले आपको ISI के एक हैरानकुन छापे के मुतल्लिक आगाह करते हैं। ये छापा मियां नवाज शरीफ के एक इंतहाई करीबी रिश्तेदार मरियम नवाज के एक इंतहाई करीबी रिश्तेदार पर मारा गया। अब ये जो मियां नवाज शरीफ का रिश्तेदार है, इसके खिलाफ ISI के पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद आए थे। ये जो शवाहिद हैं, ये ISI को बराह रास्त GHQ की जानिब से फराम किए गए थे। यानी पहले ये नाकाबिले तरदीद शवाहिद GHQ के पास आए, बराह रास्त आर्मी चीफ के पास इन शवाहिद की एक फ़ाइल पहुंची। इस शवाहिद की बाकायदा जांच पड़ताल की गई और उसके बाद ISI को ये कहा गया कि अब आपने नवाज शरीफ के ये जो सबसे करीबी रिश्तेदार हैं, मरियम नवाज के जो सबसे करीबी रिश्तेदार हैं और नवाज शरीफ के सबसे मुअस्सर जासूस भी हैं, जो एक जासूस के तौर पर पाकिस्तान में काम करते हैं, इनके खिलाफ इन शवाहिद का जायज़ा लिया जाए। अब ISI ने ये जो शवाहिद आर्मी चीफ की जानिब से ISI को भिजवाए गए थे, इन शवाहिद का जायज़ा लिया। उसके बाद 9 लोगों से तहकीकात की गई। जब ये तहकीकात की गई तो ISI के जो आला तरीन अफसरान हैं वो हैरान परेशान रह गए कि नवाज शरीफ के ये जो रिश्तेदार हैं और नवाज शरीफ के ये जो जासूस हैं, ये कितनी अजीबो गरीब किस्म की अनोखी और कितने बड़े पैमाने पर करप्शन कर रहे थे। उसके बाद ISI ने इन शवाहिद पर मबनी 2 दस्तावेजी फाइल्स बनाई। ये दोनों दस्तावेजी फाइल्स GHQ पहुंचाई गई। GHQ ने पहले मरहले में इन शवाहिद का जायज़ा लिया और उसके बाद ये शवाहिद जो है आर्मी चीफ के सामने पेश कर दिए गए। जब आर्मी चीफ को ये शवाहिद पेश किए गए तो ये इतने हैरानकुन थे कि आर्मी चीफ ने एक मरतबा फिर ISI से कहा कि एक मरतबा फिर इन तमाम शवाहिद का जायज़ा लिया जाए ताकि हमने जो ये हाथ डालना है हम पक्का हाथ डालें और कोई कच्चा काम ना हो। उसके बाद ISI ने दोबारा 11 लोगों को इंटेरोगेट किया तो नवाज शरीफ के इसी जासूस और नवाज शरीफ के इसी रिश्तेदार के खिलाफ मजीद नाकाबिले तरदीद शवाहिद आ गए और एक और फाइल बनाकर GHQ भिजवा दी गई। GHQ से यही फाइल फिर आर्मी चीफ के पास पहुंची। उसके बाद आर्मी चीफ ने एक बहुत बड़ा डिसीजन किया और आर्मी चीफ का वो फैसला ये था कि अब वो ये शवाहिद आला तरीन जो फौजी क़यादत है, यानी जिसमें एयर चीफ शामिल हैं, जिसमें नेवल चीफ शामिल हैं, आर्मी चीफ DG ISI शामिल हैं, इसी तरह चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी शामिल हैं। तो आर्मी चीफ ने यह फैसला किया कि ये जो शवाहिद हैं ये आला तरीन सतह के फौजी इजलास में रखे जाएंगे। अब इस इजलास में जब ये करप्शन के अजीबो गरीब और इतने बड़े पैमाने पर करप्शन के शवाहिद रखे गए तो पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज के जो सरबरान हैं ये शशदर रह गए, ये हैरान रह गए कि ये किस किस्म की करप्शन नवाज शरीफ के ये इतने करीबी रिश्तेदार और नवाज शरीफ के जासूस कर रहे थे।
अब ये जो करप्शन का पहला सिरा था या करप्शन का जो पहला एक आप कह लें कि सबूत और जो शवाहिद थे, ये असल में आर्मी चीफ को एक बासर शख्सियत ने पहुंचाए थे। इसी बासर शख्सियत ने आर्मी चीफ से मुलाकात के लिए वक्त मांगा था। जब इस बासर शख्सियत से पूछा गया कि आप आर्मी चीफ से मुलाकात के लिए वक्त क्यों मांग रहे हैं, तो उस वक्त उन्होंने बताया कि उनके पास नवाज शरीफ के इस रिश्तेदार और नवाज शरीफ के इस जासूस के खिलाफ कितने ठोस शवाहिद मौजूद हैं। अब उसके बाद जब ये पूरे शवाहिद आ गए, इनकी फाइल्स बन गई, तो आर्मी चीफ ने एक और बड़ा फैसला किया और वो फैसला ये था कि अब इन शवाहिद की फाइल्स को आर्मी चीफ प्राइम मिनिस्टर हाउस लेकर जाएंगे, यानी वज़ीर-ए-आज़म हाउस लेकर जाएंगे। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जाकर आर्मी चीफ ने नवाज शरीफ के इस जासूस और नवाज शरीफ के इस रिश्तेदार के खिलाफ जो करप्शन के शवाहिद थे वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में रख दिए। अब ये जो इजलास था, इसमें एक नाकाबिले यकीन सूरत-ए-हाल पैदा हुई। कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि आर्मी चीफ के सामने ही ये जासूस बैठा होगा, आर्मी चीफ के सामने ही नवाज शरीफ के ये रिश्तेदार मौजूद होंगे और यहाँ पर तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी मौजूद थे और वज़ीर-ए-आज़म खुद भी मौजूद थे। अब इस इजलास में आर्मी चीफ ने नवाज शरीफ के ये जो रिश्तेदार हैं, इनकी करप्शन की फाइल खोली। उसके बाद बराह रास्त आर्मी चीफ ने नवाज शरीफ के इसी रिश्तेदार से उनकी करप्शन के मुतल्लिक सवालात पूछे, तो इसके पास इस करप्शन के इल्ज़ामात का कोई जवाब नहीं था। यानी एक तरह से एतराफ़े जुर्म कर लिया कि हाँ, ये करप्शन मैंने ही की। और ये जो शवाहिद हैं, ये असल में नेटो के एक सिविल नुमाइंदे ने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को भिजवाए थे। जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात करके उनको पहुंचाए थे और जनरल बाजवा ने फिर एक ब्रीफिंग में और जावेद चौधरी साहब के जरिए एक कॉलम लिखवा कर ये बताया कि इसहाक डार ने कितने मैसिव लेवल पर करप्शन की और इसहाक डार एक गैर मुल्की सरमायाकार से जो कि पाकिस्तान के अंदर अपने प्लांट्स लगाना चाहते थे, उनसे रिश्वत मांग रहे थे। अब जनरल बाजवा जो नवाज शरीफ के ये जो रिश्तेदार और जासूस हैं, इनको इतना करप्ट समझते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाद में NRO देकर इन्हें कौम पर मुसल्लत कर दिया गया। यानी नवाज शरीफ के रिश्तेदार इसहाक डार के मुतल्लिक जनाब बाजवा ने यह बताया था कि वो इतने बड़े पैमाने पर करप्शन में मुलव्विस थे। लेकिन अब इसहाक डार के मुतल्लिक आज के दिन में एक इंतहाई अहम नोयत की वीडियो और एक इंतहाई अहम नोयत की खबर जो है वो इस वक्त वायरल है, क्योंकि इसहाक डार जिन्होंने पिछले 15 माह में पाकिस्तान की इकानमी को तबाह बर्बाद कर दिया, पहले उन्होंने पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स गिरवी रखने का फैसला किया और अब हम जो आपको खबर दे रहे हैं इसहाक डार के हवाले से, ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि ये खबर आई है बराह रास्त अमेरिका से और वाशिंगटन DC जो कि अमेरिका का दारुल हुकूमत है, जो कि अमेरिका का कैपिटल है, जहां पर प्रॉपर्टीज बेशकीमत प्रॉपर्टीज हैं और इंतहाई महंगी हैं, वहां पर पाकिस्तानी सफारत खाने की जो तारीखी और पुरानी बिल्डिंग थी, अब उस बिल्डिंग को फरोख्त कर दिया गया है और सिर्फ $71 लाख में इस बिल्डिंग को फरोख्त किया गया है। जबकि वाशिंगटन में मौजूद जो सहाफ़ी हैं, उनका दावा यह है, उनका कहना यह है कि ये जो बिल्डिंग है, ये जितनी इसकी कीमत होनी चाहिए थी उससे आधी कीमत में बेची गई है। लेकिन इस बात की ऑफिशियली तस्दीक की गई है कि $71 लाख में पाकिस्तानी सफारत खाने की इस बिल्डिंग को इसहाक डार ने बेच दिया। लेकिन यहाँ पर अब इमरान रियाज खान के मुतल्लिक एक नई और हसास नोयत की जो वीडियो सामने आई है, इस वीडियो से आपको आगाह करते हैं। इमरान रियाज खान के मुतल्लिक ये जो नई वीडियो सामने आई है, इस वीडियो के 2 हिस्से हैं। ये वीडियो आज के दिन में एक आलमी चैनल ने नशर किया है और इन दोनों वीडियो से, यानी इस वीडियो के जो 2 हिस्से हैं, इनसे अब पहली मर्तबा ये पता चला है कि इमरान रियाज खान को असल में कौन साथ लेकर गया था, इमरान रियाज खान को साथ ले जाने वाली गाड़ी असल में किसकी थी और इमरान रियाज खान की लोकेशन इस वक्त मुमकिना तौर पर क्या है। तो मामला यह है कि अब इस वीडियो में यह देखा जा सकता है कि एक तरफ तो इमरान रियाज खान को जब सियालकोट एयरपोर्ट से आधी रात को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद उन्हें जेल मुंतकिल किया गया। जब रात को उनको जेल से रिहाई दी गई तो उसके बाद ये देखा गया कि इमरान रियाज खान, इस फुटेज में देखा गया कि जेल से बाहर निकलते हैं, तकरीबन 200 गज के फासले पर एक गाड़ी मौजूद होती है।
इस गाड़ी में से एक शख्स बाहर निकलता है, ये चलता हुआ इमरान रियाज खान के करीब आता है। उसके बाद ये इमरान रियाज खान से कोई बातचीत करता है। इमरान रियाज खान इशारों में इसको कोई जवाब देते हैं। उसके बाद ये शख्स इशारा करता है कि आप हमारी इस बड़ी गाड़ी में बैठ जाएं, और इस दौरान एक और शख्स जिसने नकाब पहना होता है वो भी गाड़ी से उतर आता है। उसके बाद ये दोनों जो अफराद हैं ये इमरान रियाज खान को इशारा करते हैं कि आप हमारे साथ इस गाड़ी में बैठे हैं। इमरान रियाज खान इनके साथ ज़्यादा बहस नहीं करते। उसके बाद वो इस गाड़ी में सवार हो जाते हैं। लेकिन इस फुटेज का जो दूसरा हिस्सा है उसमें यह पता चलता है कि जैसे ये गाड़ी रवाना होती है, इसके पीछे छुपी हुई एक और गाड़ी मौजूद होती है जो मुमकिना तौर पर कवर अप के लिए इस्तेमाल हुई। और जैसे ये बड़ी गाड़ी इमरान रियाज खान को जेल के करीब से बिठाकर तेजी से निकलती है तो उसके पीछे ये छोटी गाड़ी भी तेज रफ्तारी के साथ चलना शुरू कर देती है। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये गाड़ी जो है इसको एक कवर अप के लिए इस्तेमाल किया गया। लेकिन दूसरी जो वीडियो है, यानी जो इस आलमी चैनल ने आज के दिन में चलाई, इस दूसरी वीडियो में ये देखा जा सकता है कि इमरान रियाज खान का जो लाहौर वाला घर है, यहाँ पर आधी रात को छापा मारा गया था। इसमें दर्जनों पुलिस एहलकार जो है इन्वॉल्व थे। इस तरह से पंजाब पुलिस का ये मौक़िफ़ गलत साबित हो गया कि इमरान रियाज खान पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले किसी इदारे को मतलूब नहीं थे। अब इसी पूरी सिचुएशन में एक पाकिस्तानी सहाफ़ी ने आज के दिन में बड़ा हसास नौयत का दावा किया, और इस पाकिस्तानी सहाफ़ी ने यह दावा किया कि इमरान रियाज खान को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इस दौरान उन्हें कोई जिस्मानी नुकसान भी पहुंचा। लेकिन इमरान रियाज खान के जो वकील हैं मियां अली अशफाक, उन्होंने इस दावे की मुकम्मल तौर पर तरदीद कर दी और उन्होंने ये कहा है कि ये एक जाली खबर है। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर पर कातलाना हमले के मुतल्लिक एक हसास तरीन खबर से आपको आगाह करते हैं। अब इस कातलाना हमले की साजिश के मुतल्लिक जो दो बड़े इंकशाफात हुए हैं, ये दोनों इंकशाफात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब इस इंकशाफ के पहले हिस्से में यह बताया गया कि एक अस्करी टावर है। इस अस्करी टावर पर एक गवाह मौजूद था, लेकिन मुमकिन है कि अब इस गवाह को वीगो डाले वाले ले गए हों। अब ये जो गवाह है, जो अस्करी टावर का गवाह था, इसके पास एक वीडियो भी थी, और इस वीडियो से ये साबित होता है कि 9 मई के जो वाक़यात हैं, यानी जिस तरह से कोर कमांडर हाउस को जलाया गया, ये तहरीके इंसाफ के खिलाफ एक साजिश थी और इस अस्करी टावर को भी जलाया गया। लेकिन इसका जो गवाह है ये मुमकिना तौर पर लापता हुआ। उसके बाद इस इंकशाफ के दूसरे हिस्से में यह बताया गया कि जब इमरान खान साहब और एक आला तरीन तहकीकाती ऑफिसर आमने सामने आए तो उस वक्त क्या इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई। इस इंकशाफ में यह बताया गया कि इस आला तहकीकाती ऑफिसर ने इमरान खान साहब से बराह रास्त 9 मई के मुतल्लिक 3 सवालात पूछे। अब ये जो आला तरीन ऑफिसर है, इसने इमरान खान साहब से 1 घंटे तक तकरीबन 61 मिनट तक सवालात किए, और ये जो तमाम सवालात थे ये कॉन्फ्रेंस रूम में किए गए। उसके बाद ज़राए का ये कहना है कि इमरान खान साहब से ये पूछा गया कि आपके लोग कैंट में क्यों गए थे। तो इस पर इमरान खान साहब ने ये कहा कि जब कमांडोज मुझे गिरफ्तार करेंगे तो जाहिर है कि लोगों ने फिर कैंट में जाकर ही एहतजाज करना था। उसके बाद इस आला ऑफिसर की जानिब से इमरान खान साहब से ये पूछा गया कि हमारे पास कोई ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि आपने उन्हें मुश्तिल किया, आपने उन्हें एहकामात दिए कि GHQ कोर कमांडर हाउस लाहौर और दीगर जो जगह हैं यहाँ पर जलाओ घेराव करें। इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि ये लोग अपनी मर्जी से गए और उस दिन जो कुछ हुआ ये एक बड़ी साजिश थी। उसके बाद ज़राए का ये कहना है कि इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि मैं जब प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो ये जो तमाम लोग मेरे खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, यानी जिस तरीके से ये तहकीकाती ऑफिसर सवालात कर रहे थे, तो मैं इन तमाम कार्रवाइयों के बदले में इंज़बाती कार्रवाई भी करूंगा। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर पर कातलाना हमले के मुतल्लिक भी एक बहुत बड़ा और अहम नौयत का इंकशाफ हुआ, क्योंकि इस इंकशाफ के पहले हिस्से में शहबाज शरीफ ने यह दावा किया था कि आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर पर प्रॉक्सीज कातलों के जरिए हमला करवाने की साजिश की जा रही है। लेकिन अब एक नया और हैरान कुन नौयत का इंकशाफ किया गया है। इस इंकशाफ के पहले हिस्से में 3 कातलों का जिक्र किया गया और इमरान खान साहब ने यह इंकशाफ किया कि शहबाज शरीफ ने एक मरतबा नहीं
कई मरतबा 3-3 कत्ल एक साथ करवाए। शहबाज शरीफ ने कई लोगों को पुलिस मुकाबले में मरवाया। चूँकि इनका अपना जहन एक कातिल का जहन है, इसलिए ये मुझ पर, आर्मी चीफ पर कातलाना हमले का बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक आला जनरल के मुतल्लिक एक हसास नोयत की खबर से आपको आगाह करते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब एक पुरस्कार शख्सियत अचानक इस्लामाबाद पहुंची, लेकिन उसके बाद इस शख्सियत के साथ वो कुछ हो गया जो ये सोच नहीं सकती थी। अब ये एक ऐसी शख्सियत है जिसको मुबैना तौर पर पाक फौज की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने अपने सेफ हाउस में कैद किया था। मुबैना तौर पर ISI ने इस शख्सियत को सेफ हाउस में कैद किया था और उसके बाद इनको धमकाया गया और इमरान खान साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया कि सेफ हाउस में कैद करने के बाद जबर के तहत इन्होंने PTI को छोड़ने का ऐलान किया, यानी परवेज़ खटक। अब परवेज़ खटक जो हैं, हमारे ज़राए का ये कहना है कि खुफिया तरीके से इस्लामाबाद पहुँचे। यहाँ पर इन्होंने PTI के जो रहनुमा हैं, जो बड़े रहनुमा हैं, उनसे मुलाकातें की और उनको अपनी नई पार्टी में शमूलियत की दावत दी, उनको बड़े बड़े ओहदे ऑफ़र किए। लेकिन इस्लामाबाद में कोई एक PTI का रहनुमा ऐसा नहीं है जिसने परवेज़ खटक की पार्टी में शामिल होने की हामी भरी हो। यानी यहाँ से परवेज़ खटक खाली हाथ इसलिए लौट गए कि ये जो PTI के रहनुमा हैं, इनको ये पता है कि वोट बैंक सिर्फ इमरान खान साहब के साथ जुड़ा है और परवेज़ खटक की पार्टी में शामिल होकर ये अपने सियासी ताबूत में आखिरी कील ठोंक लेंगे। लेकिन दूसरी जानिब DG के लेवल पर एक आला तरीन तकर्री की गई है। ये भी आज की एक बड़ी और अहम नोयत की खबर है। ये खबर एक ऐसी सूरत हाल में आई जब एक तरफ तो ये ऐलान किया गया कि एक लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के जो ऑफिसर हैं उनका कोर्ट मार्शल किया गया है, उनको बरतरफ किया गया। एक और जनरल की अहलिया के मुतल्लिक बताया गया कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है और इसी तरह साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज की जो नवासी हैं खदीजा शाह, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। अब इसी पूरी सिचुएशन में इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो कि एक सिविल इंटेलिजेंस एजेंसी है, अब यहाँ पर DG के लेवल पर एक आला तकर्री हुई है और अब फवाद असदुल्ला जो हैं, इनको मजीद 3 साल के लिए DGIB तैनात कर दिया गया है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।